डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 10th। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट्स है, वन बाय वन इनको हम सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड जो इनमें यूज होने वाला है वो फैक्टराइजेशन होने वाला है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी है। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे ये मिडल टर्म है 3x और इसको स्प्लिट करेंगे। इसका रूल ये है कि आपको सबसे पहले जो ये एक्सट्रीम्स है 10 और इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का जो कि 1 है, 10 इंटू 1 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अभी आपको जो मिडल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दो स्प्लिटिंग टर्म्स का मल्टीपल जो है वो 10 आना चाहिए। जो भी टर्म्स होगी वो उनका मल्टीपल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और उनका प्लस या माइनस जो है वो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो अभी नंबर तो 10 है, आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और वो 10 आएगा। तो 5 इंटू 2 डेफिनेटली पहले आ जाता है दिमाग में, और 5 माइनस 2 3 भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -5x और +2x। अब मैंने -5x क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे -3x लाना है हमें, तो वो तभी आएगा जब -5x हम पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर -10 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन लेना है, इन दो में से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x -5 प्लस इन दो में से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा x -5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी x -5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इनके बदले हम एक ही लेंगे, x -5 और x+2, जो कि ये वाला x है और ये 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-5 और x+2 दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो हम लिखेंगे x-5 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे सॉल्यूशंस या रूट्स भी इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो गई। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। 2x स्क्वायर प्लस x -6। अब सबसे पहला स्टेप, इन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, साइड में लिख दो कहीं पे भी, 6 2 आर 12। अब इस 12 को स्प्लिट ऐसे करना है, ठीक है, सॉरी, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है ताकि उन दो स्प्लिटिंग टर्म्स का मल्टीपल जो है वो 12 आ जाए। ऐसे दो टर्म्स का मल्टीपल जो है वो 12 आए और प्लस या माइनस उनका कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि x के सामने यहाँ पे क्या है, 1 कोफिशिएंट है। तो जब 12 की बात करेंगे तो 4 इंटू 3 हमें दिमाग में आता है, और 4 माइनस 3 भी कितना होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। तो 4 और 3 ही हमारे पास है। अब यहां से 2x स्क्वायर माइनस, अब अब हम लिखते हैं -4x और -3x या +4x -3x। देखो, अगर मैं यहाँ पे -4 और +3 लिखूं तो आंसर मुझे -1 आएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए +1। तो मैं +4 लिखूंगा, +4x और -3x, -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। इन दो में कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और x आएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे खाली x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, +2। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -3, और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, खाली x बचेगा, और माइनस भी बाहर चला गया, अब ये प्लस बना, और 6 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 2 बचा, x+2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास जो रूट्स आए वो है x+2 और इन दो के बदले हमने 1 लिखा और आया 2x -3। तो हम लिखेंगे आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से -2 आएगा, और
2x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और x का वैल्यू कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है हमारे रूट्स, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3/2। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं। अक्सर बच्चे रूट देख के वो घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू √2 स्क्वायर, यही बनेगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10 आ गया। अब ये बहुत आसान है, ठीक है, ये 10 है टोटल में इनका प्रोडक्ट। अब ऐसा नंबर आपको सोचना है जिसका मल्टीप्लाई तो 10 होना चाहिए और उसका प्लस या -7 आना चाहिए। तो 5 इंटू 2 जो है वो 10 होता है और उनका +7 भी होता है। तो बहुत ही आसान है, यहां से √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन ले सकता हूं, है ना, ये बहुत आसान है। लेकिन यहां से मैं क्या कॉमन लूं, ऐसे तो यहाँ पे इनको 1 के बगैर कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाता हूं, यहाँ पे मैं √2x² प्लस 5x ऐसे ही लिखूंगा। और मैं इधर लिख सकता हूं क्या, √2x के बदले मैं लिख सकता हूं √2² इंटू एक्स, लिख सकता हूं मैं, और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, देखो √2² तो फिर भी 2 ही हो गया, तो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा। जब मैंने x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा, लिखा मैंने, प्लस इन दो में से भी मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √2 और x प्लस 5 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 दो बार है, तो एक बार लिखेंगे √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं लिखूंगा आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और यहां से अब मैं ट्रांसपोज इसको करूंगा, जो यहाँ पे √2x है इसका वैल्यू -5, इसका वैल्यू -5 और x का वैल्यू कितना आएगा, -5 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे x किसके बराबर आएगा, -√2 के बराबर। ठीक है, ये दो वैल्यूज जो हैं इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब x का वैल्यू कितना आया, -5/√2 और -√2। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इस 8 से 2 को भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इधर x को भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे बनेगा ये, 8 2 आर 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखो, ये 8 को इधर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ये है, इसको स्प्लिट करते हैं। अब 16 इंटू 1 कितना होता है, 16,
16 जो है अब 8x को -8x को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो स्प्लिटिंग टर्म्स होंगी उनका मल्टीप्लाई 16 होना चाहिए और उनका प्लस या माइनस कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 4 + 4 8 भी होता है। अब 16x² हम लिखेंगे यहाँ पे, -4x लिखेंगे और -4x लिखेंगे ताकि हमें -8x आ जाए, +1 = 0। यहाँ से 4x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ से -1 कॉमन आएगा और बचेगा क्या, 4x - 1 = 0। तो 4x - 1, यहाँ से एक 4x - 1 आएगा और यहाँ से भी यहाँ पे क्या बचा, 4x - 1, तो 4x - 1 = 0। तो हमारे जीरोस जो हैं वो क्या है, 4x - 1, 4x - 1। अब हम लिखेंगे 4x - 1 = 0, कॉमा यहाँ से भी 4x - 1 = 0। तो 4x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 1/4। यहाँ से 4x का वैल्यू 1 आएगा और x का कितना वैल्यू आएगा, 1/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस 8 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा एलसीएम जो है ना वो 8 बन जाए और इसको इधर हमने ट्रांसपोज फिर कर दिया। इसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, 100x² - 20x + 1। अब देखें, सबसे पहला स्टेप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, 100 × 1 100 होता है, ठीक है। इस -20 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि स्प्लिटिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई जो है वो 100 हो जाए और उनका प्लस या माइनस क्या हो जाए, -20 हो जाए। अब 100 होता है, देखो यहाँ से 20 आ रहा है, यहाँ से 100, 10 × 10 होता है 100, होता है ना, 10 + 10 होता है 20। तो बहुत आसान है, तो अब लिखेंगे 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब यहां से 10x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 10x - 1 और यहां से -1 कॉमन लेंगे और यहां पे भी बचेगा 10x - 1 = 0। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारे फैक्टर्स आए 10x - 1 और 10x - 1, इन दो के बदले मैंने एक ले लिया और ये 10x - 1 इधर है, विच इज इक्वल टू 0। अब 10x का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर 10x - 1 = 0 और फिर से 10x - 1 = 0। तो 10x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा, 1/10। सिमिलरली यहाँ पे भी 10x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा, 1/10। तो ये है इसके रूट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।